चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7J की सवाल नंबर 3 की सभी सवाल बताएंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा। और ये पार्ट नंबर 72 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसे नंबर ए दिया है, साइन इनवर्स यक्स का हमें इंटीग्रल करना है। और आपको बता दें, साइन इनवर्स यक्स का इंटीग्रल हो तो इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो इसे फार्मूला तो होता नहीं है, तब इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रल को लगाएंगे और साइन इनवर्स यक्स लिखेंगे। इसके इनटू में हम 1 मान लेते हैं। इनटू में क्या करेंगे? 1 मानेंगे। जब इसके इनटू में हम 1 मानेंगे तो साइन इनवर्स यक्स जो है ये फर्स्ट बन जाएगा, और ये जो 1 है ये हमारा सेकेंड बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से इसका हम समाकलन करेंगे। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड माने हैं तो हमें फर्स्ट को यहाँ पर बचाना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट को यहाँ पर लिखने के बाद हमें सेकंड का इंटीग्रल करना होता है, जो स्ट्रक्चर होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाले को हम लिख लेंगे और सेकंड वाले का हम समाकलन कर देंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट वाले का हमें अवकलन करना होता है। फर्स्ट वाले का क्या कर देंगे? अवकलन करेंगे। साइन इनवर्स यक्स हमारा फर्स्ट था तो इसका हम अवकलन करेंगे, और सेकंड का जो समाकलन है वो समाकलन ही रहने देंगे। देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम वही है। यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स को नोट किए थे और यहाँ साइन इनवर्स यक्स का हम अवकलन किए हैं। उसके बाद बीच में माइनस लगाकर आपको एक होल इंटीग्रल में इसे पैक कर देना है। अब ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। यानी कि इसी नियम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स यक्स से कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रल 1 dx है, यानी कि 1 का समाकलन होता है यक्स होगा। 1 का समाकलन क्या होगा? यक्स होगा। माइनस का इंटीग्रल लगाएंगे पर साइन इनवर्स यक्स का जब हम अवकलन करेंगे, क्या करना है? ddx का मतलब अवकलन करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 1 में √1 माइनस यक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है। इनटू में 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स होगा, और यहाँ पर होल dx लगा है तो dx को लगा देंगे। उसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये यक्स गुणांक में है और ये यक्स गुणांक में है, तो इसका गुणा करके आगे भेज देंगे तो होगा यक्स साइन इनवर्स यक्स। ध्यान देना, गुणा नहीं होगा क्योंकि ये गुणांक है, इसके साथ है, और यक्स अकेले है माइनस में। अब यहाँ देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करें कि हमारा समाकलन आसानी से हो जाए। तो हम जो है अंदर वाले को टी मानते हैं। यहाँ पर साइड में मान लेंगे माना, तो यहाँ पर साइड में लिख देंगे माना t बराबर का 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब जो भी हम t मानते हैं उसका हमें तुरंत क्या करना पड़ता है? अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। देखिए 1 का जो अवकलन होता है वो 0 होगा, और माइनस लगाएंगे यक्स स्क्वायर का अवकलन घात आएगा गुणांक में, घात में करेंगे 1 कम तो 2 में 1 कम करेंगे, ऊपर 1 बचेगा जो कि लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि dx का मान। तो पहले dt अपान dx लिखेंगे और ये -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो dt बराबर का हो जाएगा -2x dx होगा। उसके बाद यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि पहले इतना लिख लेंगे 1 अपान रूट के अंदर क्या मान लेंगे? t मान लेंगे, और यहाँ पर जो यक्स है यक्स को पड़ा रहने देंगे। जहाँ पर dx होना चाहिए dx के स्थान पे हम यूज करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा dt अपान का -2x। अगर हम यहाँ से dx के वैल्यू निकालेंगे, यानी कि मान निकालेंगे, तो -2x को पक्षांतर करना होगा तो dt के बटे में आएगा। x को x से हम क्या करेंगे? काट देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x साइन इनवर्स यक्स होगा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल में देखिए 1 अपान रूट t का मतलब है t की पावर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर dt है, इसको नोट करेंगे। माइनस को निकाल के हमने प्लस कर दिया, लेकिन 2 बचा है, 2 को भी बाहर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जो है यक्स, और यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स होगा, प्लस में 1/2 से कोई मतलब नहीं। t को ऊपर ले आएंगे तो t की पावर हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर dt लगा देंगे। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो होगा यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस में 1/2 होगा। t की पावर -1/2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t की पावर -1/2 में 1 जुड़ेगा, और सेम यही घात को हम कहाँ कर देंगे? बटे में कर देंगे, और प्लस का c लग जाएगा। और ध्यान देना, जब भी हम समाकलन करते हैं तो ये c लग जाता है, क्योंकि c एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यक्स साइन इनवर्स यक्स होगा, प्लस में 1/2 होगा। t की पावर 2 का नम 2 में से घटाएंगे 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, प्लस का c लगाएंगे। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, इस 2 को 2 से काट भी सकते हैं, और यहाँ पर यक्स
साइन इनवर्स का यक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 1/2 का मतलब होता है रूट का टी। देखिए यहाँ पर हम जो है रूट को जो है टी की पावर 1/2 किए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें समाकलन निकालना था, और यहाँ पर 1/2 को रूट में चेंज किए क्योंकि अब हमारा फाइनल समाकलन हो चुका है। प्लस का सी कर देंगे, यहाँ पर यक्स साइन इनवर्स यक्स लिखेंगे, प्लस में टी का मान रखते हैं। आखिर हम टी को क्या माने हैं, तो टी को माने हैं 1 - यक्स स्क्वायर, तो टी के स्थान पे वैल्यू रखेंगे 1 - यक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ कर देंगे सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सी एक स्विच अचर माना जाता है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए जो बी नंबर है सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें लिखना होगा कॉट इनवर्स यक्स इंटू में क्या करना होगा, एक करेंगे और यहाँ पर डीएक्स कर देंगे। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। क्यों, इसे अगर हम फर्स्ट मान लेते तो इसका अवकलन 0 करते और हमारा जो है आगे चल के गलत भी हो जाता। इसलिए हमें इसे फर्स्ट मानना है और इसे सेकंड मानना है, यानी कि जिसका अवकलन हो जाए उसी को हमें फर्स्ट मानना है। एक का अवकलन 0 होगा, यानी कि एक का अवकलन 0 होने पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप फर्स्ट नहीं मान सकते हैं, इसे आप फर्स्ट मानिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले को बचाइए, सेकंड वाले का हमें समाकलन करना है, बीच में माइनस लगता है, और फर्स्ट वाले का हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। उसके बाद जो है पुनः सेकंड का हमें समाकलन करना होगा, और यहाँ पर होल इंटीग्रल यानी कि होल इंटीग्रल यानी कि समाकलन करना होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, कॉट इनवर्स यक्स को तो लिख लेते हैं, और इनटू में एक का समाकलन यक्स होता है माइनस का इंटीग्रल डी डी एक्स कॉट इनवर्स यक्स। इसका जब हम अवकलन करेंगे, ध्यान देना डी डी एक्स है तो अवकलन करना होगा, तो -1 होगा 1 प्लस का यक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रल 1 dx होगा यक्स, और यहाँ पर होल इंटीग्रल लगा देंगे। अब यक्स का गुणा करके आगे भेज देंगे तो यक्स कॉट इनवर्स यक्स होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल के अंदर जो है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू में क्या है यक्स है, और यहाँ पर dx नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यक्स कॉट इनवर्स यक्स को नोट करेंगे, प्लस में नीचे वाले को टी मानेंगे, यक्स अपने आप कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t = 1 प्लस का यक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। तुरंत अवकलन करेंगे, होगा dt/dx, क्योंकि t मानने के बाद हमें अवकलन ही करना होता है। एक का अवकलन 0 प्लस में यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। और अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो अवकलन का वीडियो जल्द ही आपको लेकर आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी अवकलन का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। अब यहाँ पर देखिए dt/dx होगा, और यहाँ पर 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर तिरछा गुणा करके देखिए बटे में 1 मानेंगे, dt का नाम dt होगा, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 2x dx हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटीग्रल 1/, नीचे t माने हैं तो t कर देंगे, इंटू में x को नोट कर लेंगे, इंटू जहाँ पर dx है, dx के स्थान पे हम वैल्यू रखेंगे dt। देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा, तो dt/2x हो जाएगा। x को x से हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ x लिखेंगे, कॉट इनवर्स का x लिखेंगे, प्लस में इंटीग्रल में देखिए 2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 बाहर चला गया, क्योंकि 2 बटे में जाएगा तो बटे में ही लिखेंगे, 1/t अंदर बचेगा, और हमारा क्या बचेगा, dt बचेगा। यहाँ से हो जाएगा यक्स कॉट इनवर्स यक्स प्लस में 1/2, 1/t होता है log t, और log t लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना हो ब्रैकेट लगा दो, मार्ट लगाना हो मार्ट, दोनों सही होगा, प्लस का c कर देंगे, जो कि यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमें अभी t का मान रखना होगा, तो यक्स कॉट इनवर्स यक्स लिखेंगे, प्लस में 1/2, और यहाँ पर लॉग करेंगे t का मान कितना है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर होगा, ये 1 है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सी नंबर की बात करें तो दिया है यक्स साइन इनवर्स यक्स का हमें समाकलन करना है। तो देखिए यक्स का अवकलन समाकलन दोनों हो सकता है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर साइन इनवर्स यक्स को अगर हमने सेकंड माना तो इसका हमें समाकलन करना होगा, जो कि साइन इनवर्स यक्स का समाकलन निकालना प्रॉब्लम करेगा, यानी कि समाकलन निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इस कंडीशन में इसको हम फर्स्ट कर देते हैं और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। नियम क्या है, फर्स्ट को हम बचाते हैं, और सेकंड का हमें क्या करना होता है, समाकलन, माइनस लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट का हमें अवकलन करना होता है, यानी कि साइन इनवर्स यक्स, इसका अवकलन आसानी से निकल आएगा। और सेकंड का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल, सेकंड है क्या, यक्स है, इसका इंटीग्रल, और यहाँ पर होल इंटीग्रल भी हमें करना होता है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स यक्स होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा यक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर में 1 माना जाता है, और 1 जोड़ेंगे तो 1 कितना होगा, 2 होगा, और बटे में भी 2 कर देंगे, माइनस का इंटीग्रल, इसका जो हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/रूट के अंदर 1 - यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में
इंटीग्रल यक्स को सॉल्व करेंगे तो होगा यक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, और यहाँ पर होल इंटीग्रल करके हम यहाँ पर dx को लगा देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स माइनस का इंटीग्रल के अंदर 2 को बाहर कर लेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर अपान में रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद जो है हम यक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स यक्स को नोट कर लेंगे, माइनस में 1/2 को लिखेंगे इंटीग्रल में। एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस यहाँ वाला अंदर चला आया तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान में रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर को नोट करेंगे और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यक्स स्क्वायर अपान 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स यक्स को नोट करेंगे, धन में 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पर एक हम जोड़ देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक घटा देंगे ताकि ये कट कर हमारा ये मिल जाए, और इसके बटे में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx लगा है लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यक्स स्क्वायर अपान 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स को नोट करना होगा, प्लस में 1/2 इंटीग्रल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बटे में फिर -1 के बटे में, तो माइनस का 1 के बटे में भी हम कर देंगे, 1 के बटे में क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ब्रैकेट करके यहाँ पर dx कर देंगे। इन दोनों के बटे में ये हो गया और इसके भी बटे में ये हो गया। अब इसके बाद जो है यक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स को नोट करेंगे, धन में 1/2 इंटीग्रल, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है और सेम यही यहाँ अंदर है, तो इसका परमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला रूट ऊपर होगा और ये कट जाएगा, यानी कि टोटल इतना आएगा। उसके बाद यहाँ पर dx करेंगे, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटीग्रल में हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अगर इंटीग्रल के अंदर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता क्या है, x/2 होता है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस में a स्क्वायर अपान में 2 और साइन इनवर्स x अपान, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स यक्स को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको भी छोड़ देते हैं, इसको करेंगे तो -1/2 है, और ये फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स यक्स का, तो हो गया साइन इनवर्स यक्स। उसके बाद बचा है ये वाला, तो इसमें से 1/2 को नोट करते हैं, 1/2 को नोट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका फार्मूला ये होता है, यानी कि x/2 होता है, तो x/2 लिखेंगे, रूट के अंदर वही आता है जो यहाँ पर रहता है, तो रूट के अंदर वही लिखेंगे यहाँ पर जो है, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, धन में a स्क्वायर है, a के स्थान पे कहाँ देखिए a के स्थान पे 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, अपान में 2 ही रहेगा, और साइन इनवर्स यक्स अपान में कितना होगा, यहाँ a है, देखिए a है, ये यहाँ पर a था, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स यक्स ही रहेगा। अब जो है ब्रैकेट को अलग कर देंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स -1/2 साइन इनवर्स यक्स, धन में हो जाएगा 1/2 दूनी होगा 4, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, धन में 1 से गुणा करेंगे, 1 ही करना में 1 होगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स का यक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो करना है, इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इसमें है, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये भी साइन इनवर्स एक्स का है, ये भी साइन इनवर्स एक्स का है, ये भी साइन इनवर्स एक्स का है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला और ये दोनों गिनती में है, तो 1/2 माइनस में है, 1/4 प्लस में है, तो 1/4 प्लस में है, तो 1/4 या माइनस में 1/2, इन दोनों को जोड़ें या घटाएं, जैसे माइनस है तो घटेगा, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में 1/4 आएगा, ये किस में आएगा, माइनस में 1/4 आएगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स में है, तो इसमें देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें साइन इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना आएगा, और ये ऑलरेडी है तो इसमें भी, और इन दोनों का जो जोड़ने पर आएगा उसमें साइन इनवर्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर अपान 2 और ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स यक्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है, कौन सा बचा है, ये वाला बचा है ये, तो यहाँ पर देखिए
इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ यक्स भी रहेगा, तो हो जाएगा यक्स अपान 4 रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सी एक स्वेच्छाचार है जो कि समाकलन के बाद यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लग जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर डी जो है दिया है इंटीग्रल में यक्स कॉस इनवर्स यक्स डीएक्स, इसका हमें समाकलन करना है। अब देखिए फर्स्ट उसी को मानना है जिसका अवकलन निकल सके। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए यक्स का अवकलन निकलेगा और इसका भी अवकलन निकलेगा, हम दोनों को फर्स्ट मान सकते हैं। लेकिन सेकंड उसी को मानना है इसका समाकलन निकल सके। तो कॉस इनवर्स एक्स का समाकलन निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर हम जो है इसे फर्स्ट मान लेते हैं ताकि सेकंड जो बने उसका समाकलन आसानी से हो सके, तो इसे हम सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर नियम क्या होता है, फर्स्ट को हम बचाते हैं, सेकेंड वाले का हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे माइनस का, फर्स्ट वाले का हम पुनः अवकलन कर देंगे जैसे यहाँ पर है इसका अवकलन करेंगे और सेकेंड वाले का समाकलन ही रहने देंगे। उसके बाद जो है पूरे का होल इंटीग्रल हम कर देंगे। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स यक्स होगा और इसका करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा क्योंकि इसका समाकलन यक्स स्क्वायर अपान 2 होता है। माइनस का इंटीग्रल में इसका जब हम अवकलन करेंगे तो -1 अपान रूट का हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा, इंटू में यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा और यहाँ पर होल ब्रैकेट करके dx लगा देंगे। अब जो है माइनस को बाहर कर देंगे, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर अपान 2 कॉस इनवर्स यक्स, माइनस बाहर आएगा प्लस बन जाएगा, इंटीग्रल में गुणा कर देंगे होगा यक्स स्क्वायर अपान में रूट का हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, 2 को हम बाहर कर देते हैं 1 अपान 2 हो जाएगा और यहाँ पर dx होगा। सेम इसके पहले हम जिस तरीके से किए थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें करना होगा। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए यक्स स्क्वायर अपान 2 कॉस इनवर्स यक्स प्लस में यहाँ पर देखिए जो हम माइनस को बाहर ले गए हैं, माइनस हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए था तो माइनस को अंदर रहने देंगे ताकि हमारा आसानी से बन सके। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस पहले वाला है और ये माइनस अंदर का है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर रहने देंगे ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा केवल माइनस, ये माइनस से ध्यान दीजिएगा। 1 अपान 2 रहने देते हैं। अब जो है एक जोड़ते हैं, एक जोड़ दिए एक घटा देंगे, अपान में रूट का 1 माइनस का यक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर dx कर देंगे। अब जो है देखिए यक्स स्क्वायर अपान 2 करेंगे, फिर कॉस इनवर्स यक्स करेंगे, माइनस का 1 अपान 2 हो जाएगा। अब जो है इंटीग्रल का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इसके बटे में हम कर देंगे रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, इसके बटे में इतना। अब -1 के बटे में भी हम कर देंगे रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या कर देंगे dx कर देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान का 2 होगा, फिर यहाँ होगा कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो अभी एक में ही है। अब अलग करेंगे, जब अलग करेंगे तो -1 अपान 2 होगा। इंटीग्रल में देखिए 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान में रूट में है, इन दोनों का अगर हम परमेयकरण करेंगे तो केवल बचेगा हमारे पास रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx करेंगे। -1 अपान 2 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपान 2 इंटीग्रल में 1 अपान रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर dx होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये जो 1 अपान 2 है इंटीग्रल में है, इसका मतलब ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, इसलिए दोनों में पारी पारी हम गुणा कर देंगे। उसके बाद जो है देखिए यक्स स्क्वायर अपान का 2 और यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स यक्स है। अब इसका जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं तो 1 अपान 2 होगा और 1 अपान अंडर रूट में है 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स यक्स का। और यहाँ पर अगर हम माइनस का कर दें, यहाँ माइनस बाहर अंदर गुणा करके हम कास इनवर्स का भी बना सकते हैं, लेकिन हम साइन इनवर्स का ही बनाएंगे। उसके बाद जो है माइनस का 1 अपान 2 लिखेंगे ब्रैकेट में। इसका फार्मूला अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में बताए हैं, फिर से हम इसका फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रल में अगर रूट का ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर के रूप का है, जैसे यहाँ देखिए ना 1 का स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर के रूप का है, तो इसका फार्मूला सीधा बन जाता है, क्या बनेगा यक्स अपान 2 बनेगा। यक्स अपान 2 रूट का ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर होता है और उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर अपान का 2 होगा, फिर साइन इनवर्स यक्स अपान ए होता है ये ब्रैकेट में, और यही इसका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसी फार्मूले पे इसे यूज करेंगे तो देखिए यक्स अपान 2 होगा तो यक्स अपान 2 के स्थान पे क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे, क्योंकि 2 से तो कोई मतलब है नहीं। रूट के अंदर ये ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो इसका मतलब ये जो आएगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला तो हो चुका है, हम ये वाला यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ 1 माइनस यक्स स्क्वायर को नोट करेंगे। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए था, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 के हिसाब से यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो करना नहीं है, केवल 1 मान लो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अपान में 2 ही रहेगा। फिर साइन इनवर्स लिखेंगे, यक्स अपान ए है क्योंकि यहाँ पर ए था, यहाँ पर करेंगे तो यक्स अपान यहाँ पर 1 है तो यक्स अपान 1 यानी कि यक्स ही रहेगा। ब्रैकेट को हम कर लेते हैं बंद। अब इसी को ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा और यहाँ पर कॉस इनवर्स यक्स प्लस में 1 अपान 2 साइन इनवर्स यक्स होगा, माइनस में 1 अपान
देखिए 1 का x में करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, रूट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/2 होगा और ये हो जाएगा क्या, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4 होगा और हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस का c कर देंगे, यही हमारा समाकलन। यहाँ पर भी प्लस c करेंगे क्योंकि c एक स्वेच्छ अचर होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे हम करना चाहें तो साइन इनवर्स मैच कर रहा है तो x² और कॉस इनवर्स x को हम नोट कर लेते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे यानी साइन इनवर्स x मिल रहा है 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो माइनस में 1/4 ही आएगा और साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि हम ये वाला लिख दिए हैं, इन दोनों को सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने पर इतना आएगा तो इतना लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यही अकेले बचेगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद ये वाला बचा है माइनस में x/4, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर डाउट है देख लीजिए, 1/2 प्लस में है, माइनस का 1/4 था तो यहाँ देखिए लघुत्तम लेंगे, 4 2 का लघुत्तम 4 आएगा, यहाँ पर देखिए 4 आएगा, 2 दूनी 4 2 आएगा, माइनस में 4 एक नम 4 1 आएगा तो घटाएंगे तो 1 बटे कितना आएगा 4 आएगा, धन में आएगा क्या, देखिए 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2, यहाँ पर इतना तो ये धन में 1/4 आएगा, प्लस में 1/4 आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो सब लेटेस्ट आपको मिले। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद।